रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। ये तकल्लुफ़न हमारे ऊपर है। तो असल बात यह है कि जो इस वक्त एक माहौल बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, ये तो पर्चे हैं, चलें इसको हम डील कर लेंगे और इंशाल्लाह इन पर्चों से कोई घबराने वाले नहीं हैं। वो इस वक्त ओवरऑल आपको पता ही है कि खान साहब के ऊपर 40 पर्चे तो टेररिज्म के हैं। उन 40 टेररिज्म के पर्चों में से 15 जो है वो एक दिन में दर्ज हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म की फसाइयत का सामना है इस वक्त तहरीक इंसाफ को। मेरे ऊपर तकरीबन 60 केसेस हैं, किसी का कोई सर पैर ही नहीं है। जो इन्होंने इधर एक टेररिज्म केस में मुझे डाला, मैं उस दिन यहाँ लाहौर में नहीं था, मैं इस्लामाबाद था और यहाँ पे टेररिज्म केस बन गया। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में 2 केसेस टेररिज्म के बन गए, खान साहब वहाँ थे ही नहीं, खान साहब लाहौर में थे। सो इन्होंने अजीबोगरीब किस्म का एक फस्तायत का मुजाहरा किया हुआ है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है कि वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उससे लोगों को उठाया जा रहा है, उन्हें 7-7, 8-8 दिन जो है वो टॉर्चर किया जाता है और जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुम्मुन बुकमुन बनी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ ये किसी भी रियासत के लिए इससे बड़ा कोई धब्बा नहीं हो सकता कि उसके शहरियों को उठाया जाए और मिसिंग पर्सन बनाया जाए। मैं फौरी तौर के ऊपर मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरन जो लोग मिसिंग पर्सन हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो कराची में है, चाहे लाहौर में है, चाहे इस्लामाबाद में है, उन्हें फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए या उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए जो हमारा कानून कहता है। किसी तौर के ऊपर भी वो लोग जो इस वक्त लोगों के अगवा में मुलव्वस हैं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ना इस वक्त एक आलमी सतह के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कंसर्न होनी चाहिए वो नहीं है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि हो क्या रहा है, कुछ थोड़ी बहुत हमें अपनी इज्जत करना सीखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अज़हर मशवानी और शाहिद हुसैन 2 लोग जो हैं वो अगवा किए गए एक ही दिन लाहौर से। जब शाहिद हुसैन का पता चला कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं, पाकिस्तानी सिटीज़न भी नहीं हैं, उनको बाकायदा गेस्ट हाउस में रखा गया। उनके साथ जो भी मिन्नतें तरले शुरू हो गए कि खुदा के लिए आपने बाहर जाके नहीं कहना कि हमने आपको उठाया है, चूँकि वो ब्रिटिश नेशनल थे। क्या पाकिस्तान के जो शहरी हैं ये कीड़े मकोड़े हैं? हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए हैसियत नहीं है कि हम लोग अपने राइट्स के लिए खड़ा होने नहीं जानते। हम लोग कहते हैं कि बस हो गया, बस ख़त्म करो जी बात। जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, वहाँ से एक फ़ोन आता है और काम पे टांग जाती है। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट्स 5-5 दिन की उस पर हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पटिशन्स को डील करते हैं। हेबियस पटिशन्स को अगर आपने इस तरह से डील करना है, आप इस्तीफ़ा दे दे, घर चले जाएं। आपको तनख्वाहें मिल रही हैं इस बात की कि आपने राइट्स की हिफाजत करनी है। और मैं मुझे इस बात का दुख है कि आप बाहर के जो शहरी हैं उनके लिए तो आप पूरी रियासत ही नीचे लेट जाए। रेमन डेविस यहाँ पे आपको पता है 2 बंदे मार के चला गया, 1 दिन की कैद नहीं हो सकी, सारे लोग नीचे लेट गए। और अब भी हमें जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, कैनेडियन नेशनल्स हैं, फिर लोग 8 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से रियासत की, कि अपने शहरियों को जो है हम कीड़े मकोड़े ट्रीट करते हैं, बाहर के लोगों जो है वो हमारे लिए VIP हैं। अगर हिम्मत है तो फिर सबको बराबर ज़रा करके देखो ना, वहाँ पे काम पे टांग जाती हैं। अपने शहरी कीड़े मकोड़े हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये हाई कोर्ट्स जो हैं वो इस मामले के ऊपर जागे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़े दलेराना फैसले दिए। सिंध हाई कोर्ट को भी मैं कहता हूँ थोड़ी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, और पंजाब हाई कोर्ट अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। कोई किसी हाई कोर्ट के लिए, किसी चीफ जस्टिस के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि उसकी जुरिस्डिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हों। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उसको अपनी मुलाजमत के ऊपर, उसको अपनी नौकरी के ऊपर
उससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जिस जुरिस्डिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हो, 5-5, 7-7 दिन की नोटिस नीचे जजेस कर दें, ये नाकाबिले कबूल है। और सोशल मीडिया के जो बच्चे हमारे उठाए गए हैं अभी तक, कराची में स्पेशली, फैसलाबाद में, कराची में, उनका पता ही नहीं है और हमारी हाई कोर्ट बेपरवाह है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं एक तो सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा मिसिंग पर्सनस के मामलात के ऊपर आप सख्त पॉलिसी इख्तियार करें और जुडिशरी की चीफ जस्टिस की एक मीटिंग होनी चाहिए इस खसूसी मसले के ऊपर कि आपकी जुरिस्डिक्शन से जो लोग जो हैं उनको एबडक्ट किया जा रहा है, इसको किसी तौर के ऊपर लाइटली जो है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की इससे बड़ी खिलाफ वर्जी मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया, कल पहले मरियम औरंगज़ेब ने कहा हम बेंच का फैसला नहीं मानेंगे, फिर रात को नवाज शरीफ एक मफरूर मुजरम जो 50 रुपए का बॉन्ड दे के यहाँ से भागा हुआ है, वो बता रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि तुमने बेंच कैसे बनाने हैं। नून लीग के और पीडीएम की जो लीडरशिप है उसकी इन हरकतों को हम शदीद इसकी मजम्मत भी हमने की है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज लाहौर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो इसके ऊपर जनरल हाउस कॉल कर रही है। मैं बाकी बार एसोसिएशंस को, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और हमारी इस वक्त 100 से ज़्यादा बार एसोसिएशन हैं जिन्होंने इसके ऊपर मजम्मत किया, मैं उनको कहता हूँ मजम्मत तक ना रहें, अपने इजलास बुलाएं, उसमें रिक्वेजिशंस करें और नून लीग के इन हरकतों और एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला जिस तरीके से चीफ जस्टिस को और जजेस के पीछे पड़ा हुआ है, उनकी शदीद मैं मजम्मत करता हूँ। इनका एक सोशल बाइकआउट ज़रूरी है। आप इन लोगों की जो बयानात हैं, ट्वीट्स हैं, उनको रीट्वीट्स मत करें, इनको महदूद करें और झूठे प्रोपेगेंडे को आपने काउंटर करना है। झूठे प्रोपेगेंडे को काउंटर करने का तरीका ये है कि आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कौन कौन से सहाफ़ी हैं, एक तो पूरा ग्रुप ही, दो पूरे ग्रुप ही माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को काउंटर करना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ताला जीत आवाम की होगी। सीधी बात है, असम्बलियाँ टूटी हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा कोई आइन में और कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर 90 दिन से या 30 अप्रैल से मामला आगे जाता है, पूरा पाकिस्तान आइन की रेस्टोरेशन के लिए सड़कों के ऊपर होगा। थैंक यू। जब ये बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है कि वो होगी तो इलेक्शन होंगे, ये किससे डिमांड की जा रही है, कौन लेवल प्लेइंग? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए और तराजू दोनों पर पूरे हो जाए तो मरियम नवाज़ को अपनी पैकिंग का भी टाइम नहीं मिलना लंदन भागने के लिए। अभी तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हम केस यहाँ भुगत रहे हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, उससे जो है वो सड़क ब्लॉक हो गई थी। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। थैंक यू। लाहौर में रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि एक मफरूर अदालत को ये बता रहा है कि फुल बेंच कैसे बनना चाहिए, उनकी जानिब से तनकीद की गई। साथ साथ उनका ये कहना था कि पीटीआई के कारकुनान को मिसिंग पर्सन्स बना दिया गया है, अदालत को इसका नोटिस लेना